जिस शख्स ने यूट्यूब पत्रकारिता का चेहरा बदल दिया, जिसकी आवाज हर बड़े मुद्दे पर देश के करोड़ों लोगों की नब्ज पकड़ती रही, जिसने टीवी न्यूज की घिसी पिटी भाषा और सड़ी गली शैली को तोड़कर डिजिटल मीडिया की दुनिया में इज्जत दिलाई, वहीं सौरभ द्विवेदी अचानक लल्लन टॉप से अलग हो गए। साल की शुरुआत होते ही ये खबर आते ही पूरा मीडिया जगत हिल गया। न्यूज रूम से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही सवाल कि आखिर सौरभ ने लल्लन टॉप क्यों छोड़ा? क्या खुद छोड़कर गए? क्या अंदर कुछ बड़ा तूफान उठा? क्या किसी नई बड़ी पारी की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? सौरभ ने एक्स पर लिखा, शुक्रिया लल्लन टॉप, पहचान, सबक और हौसले के लिए। यहां से सफर खत्म। थोड़े अध्ययन, थोड़े अवकाश और फिर आगे के संकल्प, बस इतना काफी था। महज कुछ शब्द और पूरा डिजिटल मीडिया सीम गरम। जिस शख्स की वजह से लल्लन टॉप खड़ा हुआ, जिसने उसे ब्रांड बनाया, वही जब कहता है कि यात्रा यहां खत्म, तो इसका मतलब मामूली नहीं होता। पत्रकारिता की दुनिया में ऐसा कदम बहुत कम दिखता है, खासकर तब जब इंसान अपने करियर के पीक पर हो, अपने ब्रांड के शिखर पर हो, और ऐसा समय हो जब लोग उसकी जगह पहुंचने के लिए तरसते हों। बहुत से लोगों के दिमाग में एक बड़ा भ्रम था कि लल्लन टॉप मतलब सौरभ द्विवेदी की कंपनी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। लल्लन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सौरभ उसके मालिक नहीं थे, वो वहां नौकरी करने आए थे, लेकिन दिमाग उनका, सोच उनकी, विजन उनका और मेहनत उनकी थी। यानी मालिक भले कंपनी का हो, आत्मा सौरभ की थी। एक छोटी टीम, एक साहसी सोच और एक ऐसा डिजिटल प्रयोग जिसे लोग शुरुआत में यूट्यूबिया पत्रकारिता कहकर हल्का बताते थे, लेकिन वही धीरे धीरे भारत की सबसे दमदार डिजिटल न्यूज पहचान बन गया। यूट्यूब पत्रकारिता को कभी बकवास समझा जाता था। ये क्या है, असली पत्रकारिता तो टीवी पर होती है, ऐसी बातें खूब हुआ करती थी। लेकिन सौरभ ने ट्रेंड नहीं देखा, ट्रेंड बनाया। एक अलग शैली, ताजगी भरी भाषा, मिश्रण, गंभीरता, तीखापन, बेबाक अंदाज, सब कुछ। और नतीजा, आज जो डिजिटल न्यूज राजा बनकर बैठा है, वही कभी मजाक कहलाया करता था। लेकिन सौरभ और लल्लन टॉप ने यह साबित कर दिया कि असली पत्रकारिता कैमरे के साइज से नहीं, दिमाग और इरादे की ताकत से होती है। लल्लन टॉप सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं रहा, एक अनुभव बन गया। बड़े बड़े स्टार्स जो आधे घंटे का इंटरव्यू देने से कतराते थे, वही लल्लन टॉप के सामने बैठकर घंटों खुलकर बातें करने लगे। ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं, ये विश्वास जीतने की कला थी। जो दर्शक टीवी से टूट चुके थे, वो यहाँ जुड़ गए। जो चेहरे टीवी पर नकली लगते थे, वो यहाँ असली दिखने लगे। यहाँ एंकर दर्शक से बात करता था, भाषण नहीं झाड़ता था। यहाँ सवाल पूछे जाते थे, एजेंडा नहीं बेचा जाता था। और इस क्रांति के केंद्र में एक ही नाम था, सौरभ द्विवेदी। अब लोगों के दिमाग में हजार कयास हैं और हर कयास अपने आप में बड़ा धमाका है। कयास नंबर 1, कहा जा रहा है कि फिल्मों की दुनिया में सौरभ का पुराना रिश्ता अब मजबूत हो चुका है। बॉलीवुड से गहरे कनेक्शन, बड़े लोगों से सीधी पहुंच और दिल में पुराना सपना फिल्में बनाने का। शायद ये ब्रेक किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो। कयास नंबर 2, क्या वो अपना खुद का डिजिटल साम्राज्य खड़ा करेंगे? अपना ब्रांड, अपनी आजादी, अपनी शर्तों पर पत्रकारिता। कयास नंबर 3, डिजिटल वॉर चल रहा है। हर बड़ा ग्रुप सशक्त चेहरों की तलाश में है। क्या सौरभ किसी और विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमान संभालेंगे? फिलहाल पक्का कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जो भी करेंगे छोटा नहीं होगा। सच्चाई यह है कि जो सौरभ को पाना था उन्होंने पा लिया, जो लल्लन टॉप को चाहिए था वो मिल चुका। अब दोनों अपनी अपनी यात्रा पर हैं, दोनों के सामने अपने अपने पहाड़ हैं और दोनों के पास अपनी अपनी ताकत। यह रेजिग्नेशन नहीं, ये नए युग का पहला पन्ना है। कभी कभी लोग तब सबसे बड़ा कदम उठाते हैं जब वो अपने चरम पर होते हैं। ये ताकत, ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अब गेंद दर्शकों के पाले में है। क्या लल्लन टॉप बिना सौरभ के पहले जैसा रह पाएगा? क्या सौरभ की लोकप्रियता अब गिरेगी या और ज्यादा विस्फोट करेगी? क्या ये ब्रेक नहीं बल्कि ब्लास्ट साबित होगा? ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अपना रिएक्शन, अपना गुस्सा, अपनी जिज्ञासा, सब कुछ बोलकर बताइएगा, क्योंकि इस कहानी का अगला चैप्टर आपकी आवाज, आपकी राय और सौरभ के अगले कदम से लिखा जाएगा।